बताओ आयान, घर में सब कैसे हैं? फूप्स, बूजी, महाजी, अशोक, सुखी सब कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं, लेकिन डैड बहुत सैड रहते हैं। अब वो किसी को कुछ भी नहीं बोलते, कोई कंप्लेन नहीं करते, कोई डिमांड नहीं करते और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। स्कूल के लिए भी तैयार करते हैं, स्कूल ड्रॉप करते हैं, स्कूल से लेके आते हैं, होमवर्क में भी हेल्प करते हैं। आयान, आपके डैड वर्ल्ड की बेस्ट डैड है। आप उनका ख्याल रख रहे हो ना? हाँ माँ, मैं उनका बहुत ख्याल रखता हूँ। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे भी बहुत प्यार करते हैं माँ। बट यू नो व्हाट माँ, हमारे इस गेम में बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि आप मुझसे रोज बातें करते हैं। हमारा सीक्रेट है ना माँ, आपको एक सीक्रेट बात बताऊं? डैड का सीक्रेट, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे सब पता है। मैंने इस पेपर में हाँ, किसी का भी सीक्रेट किसी और के सामने नहीं कहते। अब हम दोनों का भी सीक्रेट है कि हम रोज एक दूसरे से बात करते हैं। आप ये बात भी किसी और के आगे कभी मत कहना। गुड बॉय। माँ, आपके साथ दो लोग और रहते हैं ना, कौन है वो? आपको मिलवाओ, एक सेकेंड। अनुजा जी। हाँ, माय सन। हाय अयान। हाय आंटी। आप अपनी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। सब बच्चे अपनी मम्मा को बहुत लव करते हैं आंटी। आपके बच्चे भी तो आपको लव करते होंगे ना? आयान, अनुजा आंटी ने शादी नहीं की, शी इज अनमैरिड, उनके बच्चे नहीं हैं। सॉरी आंटी, लेकिन आप तो इतने कूल हैं। अगर आप किसी की माँ होती ना, बहुत अच्छी माँ होती, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। थैंक यू। सच्ची कह रहा हूँ मैं। चाय। आयान, और ये देखो, ये दीपिका आंटी है। आंटी। हाय आंटी। हाय आयान। चलो बाय आयान। ओहो, तुम क्या करती हो दीपिका? आयान, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके माँ, बाय। आई लव यू। मैं पेपर डाल देती ना। पेपर से नहीं, पढ़ लिया है ना तुमने? ये आज का पेपर है। अरे तो मैं सिर्फ ऊपर वाला पेज ले रही हूँ। ऊपर वाला पेज कैसे ले सकती? ऊपर वाला पेज ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई चीज ढंग से नहीं कर सकती। अब साफ कौन करेगा? उफ़, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है, मेरी मॉडल के साथ मीटिंग है, मैं जा रही हूँ। एक तो सबके लिए चाय बनाओ, ऊपर से ये सब साफ करो। आउच। तुम अपना काम करो, मैं ये साफ कर देती हूँ। अब पंखा चलाओ ताकि जल्दी सूख जाए। लो, पढ़ लो पेपर। अरे, ये पेपर कहाँ उड़ गया? ओहो, उधर जा अटका है। अब यहां से कौन निकालेगा? हाँ, मैं निकाल देती हूँ।
पेपर पढूं या ना पढूं, आज तो मैं पूरा पेपर पढ़ के ही रहूंगी। दीपिका भी ना कोई काम ढंग से नहीं करती। आज शूटिंग है तो हंगामा मचाया है। अब आराम से बैठ के पेपर पढ़ूंगी, बाहर से चाय मंगाऊंगी। हेलो। हेलो जी, ये पेपर में ऐड आप ही ने दिया है ना? हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। 2 बच्चों की तस्वीर के साथ एक लोरी छपी है। जी 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 जी, कौन कौन बोल रहे हैं आप? जी, मैं जयपुर से सपना गहलोत बोल रही हूँ। ऐड में साफ साफ कुछ लिखा नहीं है। मैंने इसलिए कॉल किया कि अगर ये कोई कॉन्टेस्ट है और पूरी लोरी गानी है तो मुझे आती हैं सारी लाइनें। जी, मेरी माँ भी गाती थी ये लोरी, उन्हीं से सीखा है मैंने। नहीं, ये कॉन्टेस्ट। नमस्ते जी, आप बाहर खड़ी होकर क्या कर रही थी? मैं तो देखा ही नहीं आपको। मैं इधर से निकल रही थी, सोचा आपको मिलते हुए चली जाऊं। और ये पेपर शेपर क्या लगा रही हो? वो क्या है जी, धूप अंदर आ रही थी तो सोचा पेपर चिपका दूं। ओहो, मेरी तो धरती खराब हो जाएगी। फिक्र मत करो, मैं संभाल के लगाऊंगी। आप 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। नहीं, ये अंदर क्या करेगी आके? ओ मुसीबत। हाय हाय ये क्या उल्टा पुल्टा लगा दिया आपने तो। जी, पेपर रोज लगा के पढ़ना थोड़ी कि उल्टा लगा दिया सीधा लगा दिया। वो तो धूप आ रही थी इसलिए लगा दिया और धूप अंदर ही आ गई। अच्छा ये बताएं, आप चाय शाय पियेंगे? नहीं, चाय शाय तो पी के आई। उसमें है का घर पे कोई नहीं है? वो अपने काम वाम पे गए हैं। ले, ये तो और बढ़िया, आप भी वेले मैं भी वेली, चलो ना। इस वक्त हम खड़े हैं हिंदुस्तान के दिल दिल्ली में और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की शान और मुगल काल की पहचान लाल किले को। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1628 में बनाना शुरू किया था और इस किले को पूरा होते होते तकरीबन 30 साल लग गए। चलिए आइए इस किले को अंदर चल के पास से देखते हैं। ये है लाहौरी दरवाजा। इसका मुंह पश्चिम की तरफ है और पश्चिम की तरफ हम सब जानते हैं कि लाहौर पड़ता है, जिसकी वजह से इस दरवाजे को लाहौरी दरवाजा कहा जाता है। उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगी संगमरमर के तालाब की तरफ, जिसे नहरे बहिश्त भी कहते थे, जिसका मतलब है जन्नत की नहर। यहाँ के बारे में एक और बात बहुत ही फेमस है। अगर कोई भी प्यार करने वाले अपने जन्मदिन के दिन यहाँ आकर एक दूसरे के लिए कुछ भी मांगते हैं तो माना जाता है कि वो बात पूरी हो जाती है। आपने क्या आजमाया इन बातों को? ये तो किताबों में लिखी गई बातें, अगर मानो तो सच है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। आप क्या मानती हैं? मैं अब परी कथाओं में यकीन नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं ये कॉल ले लेती हूँ। हाँ दीपिका, जल्दी बोलो, मैं काम में हूँ। बाकी थी आपके पास किसी ट्रैवल एजेंट का नंबर है? अरे तुम्हें क्या हुआ, इतना रो क्यों रही हो? ये बताओ ना, तुम्हारे पास किसी ट्रैवल एजेंट का नंबर है? मुझे तो। हेलो पाखी, प्रॉब्लम ये है कि इसकी मॉडल ने प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया।
अब मैडम जी के पास कोई मॉडल नहीं, नो मॉडल नो प्रोजेक्ट। सुबह से रट लगा के रखी हुई है कि वापस जाना है, वापस जाना है, वापस जाना है। प्रोजेक्ट नहीं हुआ उसका फिक्र नहीं है, फिक्र इस बात का है कि प्रतीक जी से क्या कहेगी। वो समझेगा प्रोजेक्ट था ही नहीं, बस दिल्ली घूमने फिरने चली आई। बाकी तुम हो कहाँ? मैं यहाँ लाल किले के मीना बाजार में हूँ और मुझे तो यहाँ टाइम लगेगा। 1-1.5 घंटे में टूरिस्ट का दूसरा ग्रुप आता होगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ नहीं आ सकती तो हम वहाँ आ रहे हैं। मैं ऐसे हैंडल नहीं कर सकती। हाँ, आप यहाँ आ जाइए, मैं आपका इंतजार करती हूँ। ओके, बाय। अब बस भी करो। 2 घंटे हो गए हैं बाय गॉड। एक बार प्रतीक जी को कॉल कर लेती तो। उनको कॉल कर लूं क्या? देखो मेरी बात सुनो, जो आदमी अपने आप पर भरोसा नहीं करता ना, उसे चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, वो भरोसा नहीं करेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ? अरे बदकिस्मती तो उस मॉडल की है, इतनी अच्छी फोटोग्राफर का शूट मिस कर दिया। ऐसी स्मार्ट और टैलेंटेड फोटोग्राफर से और कहाँ मिलेगी? मॉडल से बहुत मिलती हैं, अच्छा फोटोग्राफर नहीं मिलता है। ना शराब। अरे मैडम की टेंशन ये है कि 2 घंटे से रिपोर्टिंग नहीं की है। ओह अच्छा, तो ये बात है। अच्छा मुझे 10 मिनट दो, मेरा टूरिस्ट का ग्रुप वहाँ वेट कर रहा है। मैं अभी आती हूँ, फिर सोचते हैं कि क्या करना है शूट का। ऑलराइट। अच्छा मेरी बात सुनो, आज की बात तो तुम छोड़ दो। मुझे बताओ, अगर तुम बहुत उदास होती हो तो क्या करती? तो मैं फोटो खींचती हूँ। वेरी गुड। और अगर खुश होती हो तो भी फोटो खींचती हूँ। एक्सीलेंट। तो अब क्या हो? बाय गॉड, बहुत सैड हूँ। तो सैड हो तो बैठी क्यों हो? उठो, फोटो खींचो। किसकी फोटो खींचूं? इतनी खूबसूरत जगह है, वो देखो गार्डन है, इतना अच्छा फोर्ट है, इसकी फोटो खींचो। चलो उठो उठो, कम ऑन, टेक इट आउट। अब वहां खींचो। मिल गई तुम्हारी मॉडल। वाह, मैं तो सोचा ही नहीं था बाकी से अच्छी मॉडल में कौन हो सकती है। रिपोर्टिंग से फुर्सत मिले तब कुछ काम करो ना। थैंक यू। हाँ भाई साहब, आज पहला ही दिन था ना, सब अच्छे से हो गया, बहुत मजा आया। हाँ, वो दोनों भी मेरे साथ ही आ गई थी जहाँ मैं थी। हम तीनों साथ में ही हैं। यार ऐसा अच्छा लगता है क्या? मुझे लगता है हमें पाखी दी को बता देना चाहिए कि हमने उनकी पिक्चर्स निकाली हैं और उसे अप्रूव कराने के लिए भेजने वाले हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें बताना चाहिए अभी, पहले फोटो तो भेज दो, फिर देखी जाएगी उसे कैसे मनाना। अगर वो मान गई तो प्रॉब्लम, अगर वो नहीं मानी तो प्रॉब्लम, और अगर वो मान गई और क्लाइंट्स को पसंद नहीं आए तो प्रॉब्लम। वैसे पाखी को कोई पसंद नहीं करे ऐसे होगी। अच्छा जी, और मैंने जो इतनी अच्छी पिक्चर्स निकाली उसका कुछ नहीं? एक मिनट रुक जाओ। रुक जाओ रुक जाओ। ये तुम्हारे। Thank you so much.
पाखी है ही इतनी सुंदर, कोई अनाड़ी भी तस्वीर खींचे तो अच्छी आनी है। ये लो अपनी चॉकलेट, मुझे नहीं चाहिए। हाँ हाँ, मजाक कर रही थी। चलो फोटो भेजो। भेजती हो ना घर चल के लैपटॉप से। क्यों, मोबाइल है, इसी में भेज दो। भेज दूँ? हाँ भाई साहब, खाने पीने का पूरा ख्याल रखती हूँ। आपको पता है यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ हमारी किचन भी है, बस वहीं पे सब बना लेते हैं। सेहत बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए। प्रोजेक्ट करना है ना? हाँ। तो भगवान का नाम लो और भेज दो। हे भगवान, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिएगा प्लीज। जल्दी भेजो। ओके, भेज दिया। वेरी गुड। भाई साहब, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके। ये कहाँ रह गई? क्या हुआ? बाकी जल्दी आओ। लगाती होती क्या बातें हो रही थी? वो क्या है, दीपिका चोरी कर रही थी, बस उसी के बारे में बात कर। हैं, कुछ भी आपको तो पता ही है, कुछ भी बोलती हैं। अरे बाप रे, लेडी करमचंद आ गई। चलो बन जाओ बहू और बेटी। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते जी। बहन जी 5 रुपए खुले दीजिए ना, वो सब्जी वाले को देने हैं मैंने। वो तो कह रहा था सब्जी ऐसे ही ले जाओ, पर मेरी आदत है बहन जी, मैं उधार उधार तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। दीजिए ना। जी रखिए, मैं देखती हूँ। मेरे पास तो नहीं है। नहीं है जी। अच्छा, आप लोग आ कहाँ से रहे हो? जी कहीं से नहीं, हम जरा घूम शूम रहे थे। आय हाय, आप भी ना घूमते ही रहते हो बस। जी 5 रुपए तो नहीं है, लेकिन 100 रुपए का नोट है, चले? आय हाय कुड़िए, 100 के नोट को क्या करना है मैंने? 100 के नोट तो मेरे पास भरे पड़े हैं, मेरे को तो सिर्फ 5 रुपये चाहिए है। कहाँ गया नोट? अरे मेरा पर्स। कौन सा पर्स? कितनी था मेरा पर्स? आप घबराइए नहीं, उसी के अंदर होगा, ठीक से देखते हैं। नहीं, ऑटो में तो नहीं छोड़ दिया आपने? नहीं, मैंने ऑटो में नहीं छोड़ा, मुझे याद है मैंने इसी में रखा था। कहाँ चला गया मेरा पर्स? नहीं है पाखी, इसमें नहीं है, मुझे याद था, मैंने टैक्सी वाले को निकाला था फिर रख दिया था अंदर। कहाँ चला गया मेरा पर्स? इतने सालों से मैंने संभाल के रखा था उसे, कहाँ से गायब हो सकता है? यही ढूंढ रहे हैं ना? थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकती आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। आपका था आपके पास पहुंच गया। थैंक यू वेरी देख मच। लीजिए इसमें सब कुछ ठीक है ना? जी सब कुछ है, सब कुछ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। आए बहन जी, आप तो ना बड़े किस्मत वाले हो। आए हाय, ऊपर वाले ने भी ना आपके ऊपर बड़ी मेहरबानी की है। ये तो बताओ, कोई ज्यादा कीमती सामान था इसमें? ऐसे ही समझ लीजिए। चलो रब का शुक्र है। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा जी सुनो, मैं छेती छेती आऊंगी, चक्कर लगाती जी, रहूंगी। जरूर चक्कर लगाते रहना। बाय। बाकी अयान तुम? डैड स्कूल की छुट्टी है ना, तो मैंने सोचा साथ में लंच करते हैं। छुट्टी क्यों थी?
सब लोग पिकनिक पर गए हैं ना। तो तुम क्यों नहीं गए? नहीं डैड, मेरे फ्रेंड मेरे इतने इंटेलिजेंट नहीं है ना। बर्गर, चिप्स, पिज्जा, इनके अलावा कोई बात ही नहीं करते। एक मिनट, ये चीजें तो तुम्हें भी पसंद है ना? पसंद थी लेकिन अब नहीं है। जब तक कोई टोके नहीं ना तब तक ये सब करने में मजा नहीं आता। वैसे डैड, मैं एक बात पूछूं, आप भी आजकल सिगरेट नहीं पी रहे कुछ दिनों से? कोई रोकने वाला नहीं है ना। ओ सेम प्रॉब्लम। तो फिर खाना खाए? हाँ खाते। क्या है मेरे में आज के? और जो माँ आपके लिए लाती थी, मैंने माँ को बोला कि यार आजकल अपने पसंद का कुछ करते ही नहीं है। माँ को? हाँ रोज बात होती है मेरी। तुमने पाकी से बात की? हाँ तो कैसे, मतलब समझा नहीं। इस हिसाब से बात कर रहा हूँ, नहीं समझे ना? ऐसे बंद करो आँख तो बाकी माँ सामने होती है। अभी ट्राई करके देखिए डैड, आपको लगेगा कि बाकी माँ सामने ही है। पाकी की याद मुझसे अलग है, वो तो हमेशा मेरे साथ है। बस यही नहीं पता कि वो मुझे याद करती है। चलो खाना खाते हैं।